Namaste everyone, welcome back to my channel. I am finally back with a new video and finally back in my Uttarakhand in my India. आज का वीडियो है ऑन अ कंपनी कॉल्ड अतुल लिमिटेड। ये कंपनी के बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक डीप डाइव वीडियो बनाया जाए। कंपनी एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाली कंपनी है विथ फेयर शेयर इन द एक्सपोर्ट मार्केट। कंपनी हमेशा से ही केपेक्स हैवी भी रही है, नए केपेक्स अनाउंस करती जाती है नए प्रोडक्ट्स में। सो आइए आज डीप डाइव करते हैं अतुल लिमिटेड का। बट सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पजेज़। इस वीडियो का संज्ञान लेकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन आप मत लीजिएगा। Always go to a SEBI registered financial advisor for any investment related decision. आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, किसी भी रैंडम सोशल मीडिया पर्सन की एडवाइस पे उसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू अतुल लिमिटेड। सबसे पहले लेट मी ब्रेक डाउन कंपनी क्या बनाती है, क्या प्रोडक्ट के सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला सेगमेंट है अरोमा केमिकल्स या फ्रेग्रेंस केमिकल्स का। इसमें प्रोडक्ट्स लाइक पैराक्रिसॉल और भी काफ़ी ज़्यादा एरोमेटिक इंटरमीडिएट्स कंपनी बनाती है। नाउ पैराक्रिसॉल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की रॉ मटेरियल टू मेक वैनिलिन, अगेन फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस केमिकल। सो अरोमा केमिकल्स का जो सेगमेंट है इसमें कंपनी के पास काफ़ी इंटरमीडिएट्स हैं, मगर द गुड थिंग इज़ दैट जैसे पैराक्रिसॉल हो गया वो केवल फ्रेग्रेंस यूज़ में ही नहीं जाता है। पैराक्रिसॉल ऑल्सो गोज़ इनटू एग्रोकेमिकल, इनटू हर्बिसाइड्स। इट ऑल्सो फाइंड्स एप्लीकेशन इनटू वेरियस अदर इंडस्ट्रीज। सो ऑल्दो अतुल का मेजर चंक ऑफ सेल अरोमा फ्रेग्रेंस सेगमेंट से आता है फॉर प्रोडक्ट्स लाइक पैराक्रिसॉल, बट बाकी सेक्टर्स में भी सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अतुल का। सो एक तो हो गया अरोमा फ्रेग्रेंस केमिकल्स इंटरमीडिएट्स वाला पोर्टफोलियो। देन दूसरा पोर्टफोलियो अतुल का आता है डाइज एंड पिगमेंट का, जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है टेक्सटाइल के लिए। इसमें सल्फ़र ब्लैक हो गया, देन एक और प्रोडक्ट है पैरा क्रिसिडीन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट इसमें आ जाते हैं। और सारे ही प्रोडक्ट्स में अतुल का स्केल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्केल है। तीसरा सेगमेंट है लाइफ साइंस। इसमें एग्रोकेमिकल, फार्मा एपीआईज़, ये सारे ही प्रोडक्ट आ जाते हैं। जैसे एग्रो में 2,4-D हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है, उसमें अतुल इज़ अ लीडर, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इवन इन द एक्सपोर्ट मार्केट में। सिमिलरली फार्मा में हमारी एपीआईज़ आ जाती हैं, वेरियस काइंड ऑफ एपीआईज़ दैट अतुल मेक्स। फार्मा एपीआई में कुछ फेमस एपीआई जैसे वेनिलाफैक्सिन हो गए, डेसवेनिलाफैक्सिन हो गए, ये सारे एपीआईज़ अतुल बनाता है। लाइफ साइंस सेगमेंट में अपार्ट फ्रॉम मेकिंग एपीआईज़ एंड एग्रो टेक्निकल्स, अतुल ऑल्सो मेक्स इंटरमीडिएट्स। सो कुछ वैल्यू चेन्स में बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है, इंटरमीडिएट्स एंड एडवांस इंटरमीडिएट्स में भी। देन अगला सेगमेंट अतुल का आता है बेसिक केमिकल्स वाला सेगमेंट, जिसमें प्रोडक्ट्स लाइक मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, जो ये भर के एक्सपोर्ट भी करते हैं, ऐसे बेस केमिकल्स आ जाते हैं। सुपर हाई कमोडिटी केमिकल, वॉल्यूमिनस केमिकल आ जाते हैं। देन लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट एंड हाई मार्जिन सेगमेंट अतुल के लिए है पॉलीमर रेजिन्स वाला सेगमेंट, जिसमें इनके एपॉक्सी रेजिन्स आ जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में, पेंट्स एंड कोटिंग में, एडहेसिव्स एंड सीलेंट्स में जाते हैं। सो ऑल एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अभी आगे जा कर के हम इनके हीरो प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि वाई अतुल इज़ अ विनर और इनके क्या क्या नए केपेक्स आ रहे हैं। केपेक्स भी बहुत सही डायरेक्शन में कंपनी करे जा रही है। नाउ कंपनी का ओवरऑल जो रेवेन्यू है, थोड़ा टैरिफ्स का, ट्रम्प टैरिफ्स का अगर मैं फैक्टर इन करूँ तो 9% रेवेन्यू, 9 to 10% रेवेन्यू इनका यूएस मार्केट से आता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं है यूएस मार्केट में कंपेयर टू अदर कंपनीज़, हमारी फ्लोरो कंपनीज से अगर मैं कंपेयर करूँ, बट येस इट इज़ एक्सपोज्ड। जैसे मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड हो गया, 2,4-D हो गया, ये सारे प्रोडक्ट इनके यूएस में जाते रहे हैं। बट आगे जाकर के डिकोड करते हैं कि ट्रम्प टैरिफ का कंपनी पे ज़्यादा असर होगा या नहीं होगा, बट प्रिलिमिनरी बिल्कुल भी असर नहीं दिखेगा कंपनी के ऊपर। कंपनी के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया फोकस्ड है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फोकस्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू कंपनी के हीरो प्रोडक्ट्स के ऊपर।
कंपनी का सबसे बड़ा जो हीरो प्रोडक्ट है वो है पैराक्रिसॉल, जो कि मैंने आपको बताया कि एज अ फ्रेग्रेंस केमिकल जाता है, वेनिलिन बनाने में भी जाता है, डायरेक्टली भी जाता है, प्लस इट आल्सो फाइंड्स एप्लीकेशन इनटू हर्बिसाइड्स, इट आल्सो फाइंड्स एप्लीकेशन इनटू डाइज एंड इंटरमीडिएट्स में भी। सो पैराक्रिसॉल है वन ऑफ द हीरो प्रोडक्ट्स फॉर अतुल। कैपेसिटी है अराउंड 36 किलो टन्स पर एनम की कैपेसिटी है, और इसमें अतुल वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट्स ग्लोबली। सो काफ़ी ह्यूज कैपेसिटी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, एंड वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर है पैराक्रिसॉल का इन द ग्लोबल मार्केट एज वेल एज इन इंडिया। दूसरा इनका हीरो प्रोडक्ट है सल्फ़र ब्लैक, जो जाता है डाइज एंड पिगमेंट में, टेक्सटाइल में इवेंचुअली। 26 KT की इसकी कैपेसिटी है। पहले कैपेसिटी इनकी अराउंड 10 KT के आसपास थी, बट अब एक्सपैंड करके इन्होंने लगभग 3 गुना कैपेसिटी को कर लिया है। वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स है, अच्छी खासी क्वांटिटी में इनका ये प्लांट रन करता है। यूटिलाइजेशन रेट भी सल्फ़र ब्लैक का काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड काफ़ी अच्छी आ रही है। सो दूसरा हीरो प्रोडक्ट सल्फ़र ब्लैक है। तीसरा आपका पता ही है एपॉक्सी रेजिन्स हो गया, लिक्विड एपॉक्सी रेजिन्स हो गए इसके। 80 KT की कैपेसिटी है कंपनी की। डोमेस्टिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट है, प्लस वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरर्स है एपॉक्सी रेजिन का। ट्रेडिशनली एपॉक्सी रेजिन्स हमेशा इम्पोर्ट ही होते थे, आइदर फ्रॉम यूरोप और फ्रॉम चाइना। सो डोमेस्टिकली काफ़ी सॉलिड पोजीशन है इनकी एपॉक्सी रेजिन में, और वेरी हाई मार्जिन बिजनेस है। प्लस एपॉक्सी रेजिन आपका जाता है कंस्ट्रक्शन, पेंट्स एंड कोटिंग, ये सारे सेगमेंट्स पिछले 10 साल में काफ़ी अच्छा करे हैं, एंड आगे जाकर के भी कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पुश है, तो काफ़ी अच्छा ये सेगमेंट इनका करने वाला है। कंपनी इसमें आगे जाकर के और भी कैपेसिटी एक्सपेंड करने वाली है। देन इनका अगला जो हीरो प्रोडक्ट है, ऑल्दो वो एक सुपर कमोडिटी प्रोडक्ट है, लेस देन $1 पर kg प्राइस वाला प्रोडक्ट है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, बट इट इज़ अ हीरो प्रोडक्ट इन द एक्सपोर्ट मार्केट। मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड आपका एग्रो में भी जाता है, फार्मा में जाता है सॉल्वेंट की तरह, आइबोप्रोफेन वगैरह के लिए, डाइज एंड पिगमेंट में जाता है, वेरियस एंड इंडस्ट्रीज़ में जाता है। इसमें भी अतुल इज़ अ लीडिंग सप्लायर ग्लोबली। सो ये इनका एक्सपोर्ट वाला हीरो प्रोडक्ट है। देन एग्रोकेमिकल में आपको पता ही है 2,4-D में टेक्निकल में अतुल इज़ वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर। जाना ही इसके लिए जाता है, कुछ ये US मार्केट में भी ये प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। सो बेसिकली पैराक्रिसॉल हो गया हमारा, सल्फ़र ब्लैक हो गया, एपॉक्सी रेजिन हो गया, देन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड हो गया, एंड देन 2,4-D हो गया। ये हैं हमारे अतुल के हीरो प्रोडक्ट्स। नाउ इन हीरो प्रोडक्ट्स में अतुल की पोजीशन यूनिक है, बिकॉज या तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है या वन ऑफ द फ्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है। सो कंपटीशन इंटेंसिटी भी ज़्यादा नहीं है लोकली, प्लस अतुल का स्केल इतना बड़ा है कि थोड़ा बहुत प्राइस में गिरावट इन प्रोडक्ट की आती है तो अतुल आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये सारे प्रोडक्ट मल्टीपल एंड इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, फ्रेग्रेंस में जाते हैं, डाइज एंड पिगमेंट में जाते हैं, एग्रो में जाते हैं, फार्मा में जाते हैं। सो काफ़ी अच्छे सेल्स आउटलेट्स हैं अतुल के, एंड इन्हीं सब हीरो प्रोडक्ट्स की वजह से अतुल इज़ अजय जोशी अप्रूव्ड। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अतुल इज़ रेडी नाउ फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ग्रोथ। एक इनकी अच्छी खासी ग्रोथ आई थी जब इन्होंने एपॉक्सी रेजिन में एंट्री मारी थी। अब मुझे लगता है कि द वे दे आर एक्सपेंडिंग ऑन दीज कैपेसिटीज़, प्लस नई फार्मा इंटरमीडिएट्स, नए एग्रो इंटरमीडिएट्स में घुस रहे हैं, सल्फ़र ब्लैक, एपॉक्सी, पैराक्रिसॉल, क्रिसिडिन, इन सब की कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। हाई एंड सेगमेंट्स जैसे फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस में ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने बेचने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अतुल इज़ सेट फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ग्रोथ। ओके, अब क्विकली समझ लेते हैं 9% US से जो रेवेन्यू अतुल का आता है उस पर ट्रम्प टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, मोटा मोटा डेफिनेटली मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड में तो थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, वॉल्यूम डिग्रोथ दिखेगी, सुपर कमोडिटी प्रोडक्ट है जैसा मैंने बताया था। बट जो एग्रो वाले प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स लाइक 2,4-D हो गया या बाकी सारे टेक्निकल और इंटरमीडिएट, उसमें कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स हैं वो प्राइस एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है कुछ प्रोडक्ट्स में। सो नेट अतुल बाकी इंडियन प्लेयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत कम झेलेगा ट्रम्प टैरिफ्स को। बट द गुड थिंग इज़ दैट कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया फोकस प्रोडक्ट्स, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। एक इनका हर्बिसाइड है सेंडिका, पेटेंटेड, अतुल का पेटेंटेड हर्बिसाइड है इंडिया में। इसने
पिछले एक साल में 122% वॉल्यूम ग्रोथ रजिस्टर करी है इंडिया में. सो इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर इन इंडिया अमंग फार्मर्स. देन इंडोक्साकाब हो गया इनका. ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही स्केलेबल प्रोडक्ट है, हाई ग्रोथ वाले प्रोडक्ट्स हैं. 2,4-D ऑल्सो इवन इन इंडिया इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट. सो जो इंडिया फोकस प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर देंगे. और इस साल तो आपको पता ही है कि एग्रो सेगमेंट ने अच्छा करा है. सो एग्रो सेगमेंट अतुल को बचा लेगा जो अभी ट्रम्प टैरिफ का इफेक्ट इन द एक्सपोर्ट मार्केट आने वाला है. देन प्रोडक्ट बेस इनका काफ़ी ज़्यादा है. 300-400 तो इनके प्रोडक्ट्स हैं. इंटरमीडिएट हो गए, बेस केमिकल हो गए. देन फिर इनके अच्छे खासे फॉर्मुलेशन है, 500+. सो कंपनी के पास मल्टीपल सेल्स आउटलेट्स हैं. कहीं ना कहीं से एवेन्यूज़ ये लोग ढूंढ ही लेते हैं. नए नए इन्वेस्टमेंट्स अभी कंपनी लेकर के आ रहा है. जैसा मैं बोल रहा था कि आपको इपॉक्सी में एक और कैपेसिटी एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है. देन वी माइट सी सम इनऑर्गेनिक ग्रोथ हैपनिंग फॉर अतुल ऑल्सो. सो ओवरऑल कंपनी के प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा पावर है. डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स है कंपनी की. सो कंपनी विल बी एबल टू सेल थ्रू. अभी हम देखेंगे अतुल का बाकी ओवरऑल चीज़ में. तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इनका फोकस है. आसियान मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में. सो वहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ हमें आती हुई दिखेगी. कंपनी नए नए पेटेंट करता रहता है फाइल, चाहे वो एग्रो में हो, फार्मा में हो, इंटरमीडिएट्स में हो. कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है. जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं अतुल के वो अराउंड 10 से 12% ही इसका रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं. सो कस्टमर बेस भी काफ़ी ज़्यादा नॉन कॉन्सेंट्रेटेड है. काफ़ी लार्ज कस्टमर बेस है, तो कुछ चुनिंदा कस्टमर्स के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है. सो इन्हीं सब कारण की वजह से मुझे लगता है कि अतुल लिमिटेड विल बी अ वेरी गुड हाई ग्रोथ कंपनी विथ वेरियस chemistries, company having presence in multiple geographies. सो ये थे मेरे व्यूज़ अबाउट अतुल लिमिटेड. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो. तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद.